हेलो एवरीवन, आज मैं आपको पढ़ाऊंगी ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे पहले हमारा आता है टेस्टिस। टेस्टिस हमारा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है। टेस्टिस हमारा पेयर्ड होता है। टेस्टिस कहाँ प्रेजेंट होता है? टेस्टिस प्रेजेंट्स होते हैं स्क्रोटम में। स्क्रोटम हमारा आउटसाइड द एब्डोमिनल वॉल होता है। या इसलिए बाहर होता है क्योंकि जो इसका टेम्परेचर होता है ना, वो बॉडी टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री टेम्परेचर कम होता है। ठीक है। अब हमारे जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं उसमें हमारा आता है हार्मोन्स और गैमीट्स। अगर हम हार्मोन को देखें तो हार्मोन में हमारा आता है टेस्टोस्टेरोन, जो कि इम्पॉर्टेंट होता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए। हमारे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स में आते हैं बियर्ड आती है और लो पिच आती है। और हम गैमीट्स में देखें तो गैमीट्स में हमारा आता है स्पर्म। अब हम नेक्स्ट आते हैं हमारे एसेसरी डक्ट्स में। एसेसरी डक्ट्स में हमारा सबसे पहले आता है एब्डिडाइडेमिस। एब्डिडाइडेमिस हमारा पेयर्ड होता है। वास डिफरेंस भी हमारा पेयर्ड होता है और इजैकुलेटरी डक्ट भी हमारा पेयर्ड होते हैं। बट हमारा जो यूरेथ्रा होता है ये हमारा सिंगल होता है। और यूरेथ्रा हमारा कॉमन पैसेज होता है फॉर द यूरिन के लिए और सीमेन के लिए। अब हम बात करते हैं ग्लैंड्स की। ग्लैंड्स में सबसे पहला हमारा आता है सेमाइनल वेसिकल, जो कि पेयर्ड होता है। फिर आता है हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड हमारा अनपेयर्ड होता है। उसके बाद हमारा आता है कॉर्पस ग्लैंड। कॉर्पस ग्लैंड हमारा पेयर्ड होता है, बट जो कॉर्पस ग्लैंड है उसका दूसरा नाम होता है बल्बोरेथरल ग्लैंड। बल्बोरेथरल ग्लैंड हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का सबसे छोटा ग्लैंड है। उसके बाद हमारा आता है एक्सटर्नल जेनिटिलिया। एक्सटर्नल जेनिटिलिया में हमारा आता है पेनिस। चलिए अब हम डायग्राम देख लेते हैं। तो डायग्राम में सबसे पहले हमारा आता है टेस्टिस। जो स्पर्म हमारे होते हैं वो हमारे टेस्टिस में बनते हैं। टेस्टिस से स्पर्म बनकर जाएंगे एब्डिडाइडेमिस में। एब्डिडाइडेमिस में से हमारे स्पर्म बन के जाएंगे वास डिफरेंस में। वास डिफरेंस से हमारे स्पर्म जाएंगे इजैकुलेटरी डक्ट में। इजैकुलेटरी डक्ट से ये जाएगा यूरेथ्रा में। यूरेथ्रा से फिर ये हमारा जाएगा पेनाइल यूरेथ्रा में। पेनाइल यूरेथ्रा से ये सीधा जाएगा बाहर, और जिस ओपनिंग से ये बाहर जा रहा है इसको हम बोलते हैं यूरेथर मियाटस। तो चलिए अब हम बात करते हैं रूट मैप की। तो देखिए नीट में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। तो हमारे स्पर्म कहाँ बनते हैं? स्पर्म हमारे बनते हैं सेमनीफ्यूरस ट्यूब्यूल्स में विद द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। देन वो हमारे यहाँ से जाएंगे रेटेटेस्टिस में। रेटेटेस्टिस से 10 से 12 जाएंगे हमारे वासा एफ्रेंशिया में। वासा एफ्रेंशिया से ये ज्वाइन होंगे हमारे एब्डिडाइडेमिस में। फिर ये हमारे जाएंगे वास डिफरेंस में, देन इजैकुलेटरी डक्ट में। उसके बाद यूरेथ्रा में। यूरेथ्रा से ये हमारा जाएगा यूरेथ्रल मियाटस में, देन कम आउट। पूरा उसका डायग्राम है। अब हमने डायग्राम क्यों बनाया है? क्योंकि एब्डिडाइडेमिस के भी 3 पार्ट है, कैप्यूट, कॉर्पस, कॉडा। अब हम नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारा सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। तो अब हम देखेंगे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर क्या क्या है। जैसे कि आप जानते हैं जो हमारे टेस्टिस होते हैं उसमें 250 लोब्स होते हैं, और उन हर लोब के अंदर हमारे 1 से 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। तो अब हम बात करते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स की। तो इन तीनों के बीच में जो सेल प्रेजेंट होता है इंटरस्टिशियम, उस सेल को हम कहते हैं इंटरस्टिशियल सेल, जिसको हम बोलते हैं लेडिंग सेल। और लेडिंग सेल हमारा इन्फ्लुएंस ऑफ एलएच में क्या बनाता है? वो हमारा बनाता है टेस्टोस्टेरोन। अब एलएच आएगा जिसका दूसरा नाम होता है आईसीएसएच। वो टेस्टोस्टेरोन पर काम करेगा। टेस्टोस्टेरोन हमारा बनाकर देगा स्पर्म। यानी कि इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। तो चलिए अब हम यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर आता है हमारा सर्टोली सेल। इसका नाम होता है नर्व सेल। इसका नाम होता है सस्टेंटिकुलर सेल। तो ये क्या करता है? इन तीनों का काम होता है स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करना और स्पर्मेटोगोनिया में हेल्प करना और इनहिबिन बनाना। ये हमारे इनहिबिन भी बनाते हैं। तो चले अब हम यहाँ पर इन ग्लैंड्स की थोड़ी डिटेल में बात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा सेमिनल वेसिकल है ये आपको पता है ये पेयर्ड होता है और ये एल्कलाइन फ्लूइड होता है। इसमें होता है फ्रक्टोज। फ्रक्टोज हमारा सोर्स ऑफ एनर्जी होता है।
देन हमारा आता है प्रोस्टेट ग्लैंड, ये हमारा अनपेड होता है और ये लार्जेस्ट होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। देन हमारा आता है बल्बोलेथरल ग्लैंड और कॉर्पस ग्लैंड, ये हमारा पेड होता है और ये स्मॉलेस्ट होता है, ठीक है, बट ये लुब्रिकेंट पैसेज ऑफ यूरेथ्रल होता है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं सेमिनल प्लाज्मा की। ये जो हमारा सीमेन होता है ये स्पर्म प्लस सेमिनल प्लाज्मा से बनता है, बट अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी इसमें कैल्शियम प्लस सम एंजाइम्स भी होते हैं। देन हमारा आता है इरेक्शन, जिसमें हमारा इनलार्जमेंट ऑफ साइज ऑफ पेनिस होता है। उसके बाद हमारा आता है ग्लैंड पेनिस, जो सॉफ्ट पार्ट होता है और स्मूथ होता है। जो हमारा लास्ट है उसको हम कहते हैं फोर स्किन, उसको हम पीप्यूस कहते हैं।